नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं एबीपी डिजिटल राजस्थान। तो राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों का चुनाव होना है और इसके लेकर बीजेपी और कांग्रेस, जो दोनों प्रमुख पार्टियां हैं राजस्थान की, उसमें कश्मकश है। कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस आसानी से 2 सीटें निकाल लेगी, बीजेपी बहुत आसानी से 1 सीट निकाल लेगी। सारा मसला चौथी सीट पर अटका हुआ है। तो इस गणित को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो 2 सीटें आसानी से निकाल लेगी, उसमें क्या केंद्र के नेताओं को तरजीह दी जाएगी या एक केंद्र का होगा, एक राज्य का होगा। ये एक बड़ी बात कही जा रही है। चलने को तो प्रियंका गांधी का भी नाम चल रहा है कि वो राज्यसभा की सांसद हो सकती हैं राजस्थान से। गुलाम नबी आजाद का नाम चल रहा है, पी चिदम्बरम का नाम चल रहा है और भी बहुत से नाम चल रहे हैं। अजय माकन जो राजस्थान के प्रभारी हैं, वो भी चाहते हैं कि राज्यसभा पहुंच जाएं वाया राजस्थान। अभी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी, आपको जानकर हैरानी होगी, कि राजस्थान से ही सांसद हैं। इससे पहले G23 के आनंद शर्मा हिमाचल प्रदेश के हैं, वो भी राजस्थान से ही गए थे राज्यसभा में। तो कौन चुना जाएगा ये अलग कहानी है, लेकिन फिलहाल देखते हैं गणित क्या है। 1 सीट के लिए 41 वोट चाहिए। अब आपको पता है कि ये राज्यसभा का चुनाव होता है राज्यों में, तो जितनी सीटें होती हैं उस हिसाब से, कि कहीं जो होता है कि साहब 41 चाहिए, कहीं 43 चाहिए, कहीं 50 चाहिए। ये मैं थोड़ा सा समझा दूं ये कैसे फॉर्मूला निकलता है। कुल विधानसभा की सीटें कितनी है वो आप लिखिए। तो राजस्थान में कुल विधानसभा की सीटें, यानी कुल इस समय कितने विधायक हैं, विधायकों की संख्या क्या है, 200। डिवाइड कीजिए कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है, 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है, +1 कर दीजिए, यानी ऊपर 200 हो गया, नीचे 4 + 1, इसका मतलब 5 हो गया। तो 200 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो क्या आएगा आंकड़ा, 40 का। 40 में एक और जोड़ दीजिए, +1, हो गए 41। तो 1 सीट के लिए प्रथम वरीयता के 41 वोट चाहिए। कांग्रेस के खुद के 108 हैं, तो 2 सीटों के लिए 82 चाहिए। बहुत आराम से 2 सीटें निकलती हैं। तीसरी सीट भी निकालनी है तो कितने चाहिए, 123 चाहिए। अब 108 से 123 तक कैसे पहुंचेगी कांग्रेस। 108 में एक आरएलडी का जोड़ दीजिए, जो कि गठबंधन में है और जो मंत्री हैं अभी अशोक गहलोत की सरकार में, तो 109 हो गए। इसमें कांग्रेस के हिसाब से कम्युनिस्ट पार्टी के 2 हैं, उनको जोड़ दीजिए, 111 हो गए। अब 111 में आप 13 और निर्दलीय जोड़ दीजिए, जो कि बाहर से इस समय अशोक गहलोत की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, ऐसा कांग्रेस का दावा है। तो 111 में 13 और जोड़े तो 124 हो गए। भारतीय ट्राइबल पार्टी के भी 2 विधायक हैं। हालांकि भारतीय ट्राइबल पार्टी अधिकृत रूप से अशोक गहलोत सरकार से समर्थन वापस ले चुकी है और नाराज भी बताई जाती है, लेकिन फिर भी ये लोग जोड़ रहे हैं। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो 126 होते हैं। तीनों कैंडिडेट निकालने के लिए आपको प्रथम वरीयता का वोट चाहिए 123। तो 126 वोट संभावित है जो कांग्रेस को मिल सकते हैं। लेकिन बीजेपी भी अड़ी हुई है कि एक चौथा कैंडिडेट वो उतारेगी, यानी दूसरा कैंडिडेट अपनी तरफ से देगी। अब बीजेपी के पास 71 है, जीत के लिए 1 सीट निकालने के लिए 41 चाहिए। तो 41 ने आपने निकाल लिए, बच गए कितने, 30। एक और कैंडिडेट जिताना है तो आपको कितने और चाहिए, 11 और चाहिए। तो बीजेपी इन 11 का जुगाड़ कैसे करेगी। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि 2-3 निर्दलीय विधायक तो जब सचिन पायलट का विद्रोह हुआ था तब बीजेपी के संपर्क में थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 5 से 6 हो गई है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जो नागौर से सांसद हैं, जो एनडीए का साथी थे, किसानों के मामले में एनडीए से अलग हो गए थे, इनके 3 विधायक हैं। अब जब किसानों की जो मांग थी कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएं, वो मांग सरकार ने पूरी कर दी है। तो आरएलपी की नाराजगी भी कम हुई है और ऐसे में बीजेपी उम्मीद कर रही है कि 3 उनके साथ आ सकते हैं। तो 5 या 6, हम 6 मान के चलते हैं, 6 और 3 9 हो गए, बचे 2।
यहां बीजेपी का कहना है भारतीय ट्राइबल पार्टी जो कि नाराज चल रही है कांग्रेस के, उसके 2 विधायक उनके साथ आ जाएंगे तो 11 का जुगाड़ हो जाएगा। यानी बीजेपी 2 सीटें निकाल लेगी, एक अतिरिक्त सीट निकाल लेगी। क्या ऐसा होगा? निर्दलियों पर पेंच फंसा हुआ है। कुल मिलाकर 13 निर्दलीय हैं, जिसमें से 11 निर्दलीय अभी कल परसों ही अशोक गहलोत से मिलकर आए उनके निवास स्थान पर जाकर। तो इसका मतलब तय है कि 11 बीजेपी जो मान रही है 5-6 तोड़ सकती है वो निर्दलियों में से, वो नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा 2 जो उस समय अशोक गहलोत के यहां नहीं पहुंचे थे, वो संदिग्ध नजर आ रहे हैं कांग्रेस की नजर से। तो बीजेपी को अगर ये 2 मिल जाते हैं, आरएलपी के 3 मिल जाते हैं, हालांकि आरएलपी ने अभी पत्ता नहीं खोले हैं, तो 3 और 2 5, और 2 भारतीय ट्राइबल पार्टी के मिल जाते हैं, हालांकि भारतीय ट्राइबल पार्टी ने भी पत्ते नहीं खोले हैं। तो 3, 2 5 और 2 7, फिर भी 4 की कमी पड़ेगी। क्योंकि सीपीएम, हालांकि प्रकाश करात आए थे पिछले दिनों राजस्थान और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साहब किसको समर्थन देंगे किसको नहीं देंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन लेकिन बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। अब बीजेपी को नहीं जीतने देंगे तो इसका मतलब है या तो आप राज्यसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे तो 198 को हो जाएंगे, 198 हो जाएंगे तो परसेंटेज वाइज से 41 की जगह हो सकता है 40 से ही काम चल जाए, तो उससे परोक्ष रूप से कांग्रेस को फायदा होगा। या फिर आप बीजेपी को कम से कम नहीं देंगे और कांग्रेस को दे देते हैं तो कांग्रेस को फायदा हो जाएगा। सीधा सा गणित है। अब मोटे तौर पर यह है कि ये जो चौथी सीट है, यानी 2 सीटें कांग्रेस की पक्की, 1 सीट बीजेपी की, अगर ये चौथी सीट कांग्रेस निकालती है तो इसका सारा श्रेय जाएगा अशोक गहलोत को, उनकी राजनीतिक चतुराई को। और अगर बीजेपी दूसरी सीट निकालती है तो ये श्रेय जाएगा सामूहिक नेतृत्व की अग्नि परीक्षा होगी। लेकिन बड़ा सवाल बीजेपी के साथ ये है कि मान लीजिए 5-6 निर्दलीय विधायक उनके साथ आते हैं तो कैश या काइंड में जो भी बात होगी, जो भी जुगाड़, इन्वर्टेड कोमा में जुगाड़ होता है इसमें, और आखिरी राज्यसभा का चुनाव है, इसके बाद राजस्थान के विधायकों को अगले विधानसभा चुनाव से पहले कोई नया मौका नहीं मिलने वाला है। अगर कहीं कोई ईश्वर ना करे लेकिन किसी की मौत हो गई या किसी ने राज्यसभा से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया तो वो जगह खाली होती है, उसको छोड़ दिया जाए तो कुछ कमाने का यही एक टाइम है, ऐसा भी मोटे तौर पर कहा जा रहा है। और इसमें भी राज्यसभा चुनाव में ये सब चलता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई है। अब बीजेपी के लिए दिक्कत यह है कि कौन नेता जिम्मेदारी लेगा कि अगले विधानसभा चुनाव में ये जो 5-6 निर्दलीय मान लीजिए टूट कर आते हैं तो उनको वो पार्टी के टिकट से फिर चुनाव लड़ाएं और उनकी विधानसभा सीट से लड़ाएं। ये तो जिम्मेदारी ना वसुंधरा ले सकती है, ना सतीश पूनिया ले सकते हैं, ना सामूहिक नेतृत्व यहां का ले सकता है। ये जिम्मेदारी तो आला कमान ले सकता है। तो आला कमान का सीधा हस्तक्षेप होगा, सीधा दखल होगा। जब आला कमान का दखल होगा तो फिर सामूहिक नेतृत्व क्या करेगा? तो जीत अगर हुई तो आला कमान के खाते में जाएगी, क्योंकि सारा इन्वर्टेड कोमा में फिर जो 11 विधायकों का अतिरिक्त जुगाड़ करना है, वो जो जुगाड़ फिर दिल्ली के इशारे पर होगा और दिल्ली का सीधा दखल होगा, आला कमान का सीधा दखल होगा। ये बात कांग्रेस के खेमे में नहीं है, सत्ता में है, अशोक गहलोत संभाल लेंगे। अब अशोक गहलोत क्या करेंगे? पिछली बार भी 3 सीटें खाली हुई थी, जिसमें से एक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आ गए, एक में वेणुगोपाल आ गए जो कांग्रेस के महासचिव हैं, और तीसरी सीट एक लोकल नीरज डांगी को दी गई। तीनों के तीनों 50 साल से ऊपर है। उदयपुर के चिंतन शिविर में तय हुआ था कि आधी सीटें 50 साल से कम को दी जाएंगी। तो क्या ये 3 सीटों में जो कैंडिडेट कांग्रेस खड़े करेगी उसमें क्या कम से कम 2 सीटें 50 सालों के नीचे वालों को होगी? नहीं होगी। एक आदिवासी मांग रहे हैं कि 1 सीट दी जाए। दक्षिण राजस्थान का बड़ा हिस्सा आदिवासी बेल्ट है, फिर गुजरात में भी चुनाव है और वहां भी जो आदिवासी जो बेल्ट है वो कांग्रेस का, उस पर अच्छा खासा दखल है। तो क्या किसी आदिवासी को टिकट देना मुफीद साबित होगा? गुर्जर कह रहे हैं कि हमारा कोई राज्यसभा में गया नहीं कभी, तो हम में से किसी एक को टिकट दिया जाए। तो क्या अशोक गहलोत किसी गुर्जर को टिकट देकर सचिन पायलट को हाशिए पर ले आएंगे, गुर्जरों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे? और किसी मान लीजिए तीसरा कैंडिडेट कोई गुर्जर उतार दिया तो सचिन पायलट की तरफ से संभावित या आशंकित विद्रोह की या फिर खेमेबाजी की या भीतरघात करने की तमाम संभावनाएं, तमाम आशंकाएं ये भी निर्मूल हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी।
क्या ये दांव खेल सकते हैं अशोक गहलोत? ये भी एक बड़ा सवाल है। मुस्लिम समाज अलग से टिकट मांग रहा है, क्या फिर वही एक मुसलमान को दे दिया जाए? क्या उसी रणनीति और नीति पर कांग्रेस चलेगी, ठर्रे की रणनीति पर, जैसा पहले चलती रही है? ये एक बड़ा सवाल है। इसी तरह बीजेपी पर भी एक गुर्जर समाज का भी दबाव है कि टिकट दिया जाए। कुछ और कैंडिडेट हैं वो भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी को बड़ी चिंता नहीं है अपने केंद्रीय नेतृत्व के जो कुछ सीटें खाली हो रही हैं, उनको इधर उधर कहीं से भी वो जिता देंगे। उनको बीजेपी के सामने वो परेशानी नहीं है। असल में परेशानी कांग्रेस के पास है केंद्रीय नेताओं को खपाने की, क्योंकि कांग्रेस अपने दम पर जहां राज्यसभा में सीटें निकाल सकती है, एक राजस्थान है, एक छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, 90 सीटें हैं, तो वहां की राज्यसभा की सीटों की संख्या और भी कम है। अब कपिल सिब्बल भी पार्टी छोड़कर चले गए, निर्दलीय उतर गए हैं चुनाव मैदान में। जाहिर तौर पर वहां अखिलेश यादव का समर्थन उनको मिलेगा। खैर, राजस्थान में ये स्थिति अभी दिखती नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत आला कमान को कितना संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि उनको अगला 1.25 साल थोड़ा शांति से बिताना है और 3 कैंडिडेट जिताकर और आला कमान को खुश करके वो अपनी गद्दी को और ज्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। और सचिन पायलट, जो कि अभी थोड़ा उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद भी थोड़ा डिप्रेशन टाइप में है, डिप्रेस टाइप हो गए हैं, दुखी उदास नजर आ रहे हैं, उनकी उदासी को और ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं। तो ये भी सियासी गणित इसका देखा जा सकता है। वसुंधरा क्या करेंगी, ये बड़ा सवाल है। कितना उनको मौका मिलेगा या कितना वो सामने आएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ रोचकता पैदा करने के लिए, थोड़ा जुगाड़ वाली स्थितियों के लिए बीजेपी अपना एक दूसरा कैंडिडेट उतार रही है। बीजेपी की चांस कम लगती है, और जो मैंने गणित बताया उस हिसाब से भी 11 विधायक जुटाना बीजेपी के लिए अतिरिक्त रूप से बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस के लिए 123 का जुगाड़ करना अपेक्षाकृत आसान है। हाँ, अगर भीतरघात हुआ तो अलग बात है, फिर दूसरी प्राथमिकता के आधार पर चीजें फिर तय होंगी। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।